जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है मेरे मित्र। दोस्तों, आज एनटीपीसी का सेट नंबर 3 है, जिनमें 29 तारीख 12वां महीना 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट के सारे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और इसका पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जापान में जापान के सम्राट अहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए सामाजिक युग को डैश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जापान में ना जो सम्राटों का जो त्याग की गई जो गद्दी की जो शुरू हुई एक नई सम्राट जो युग है उसको क्या बोलते हैं। देखिए, उसको कहा जाता है रीवा। आपको ध्यान रखना है, उसको रीवा कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, थुम्बा को डैश की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। देखिए, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ना इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेटस है, ठीक है। इसके कारण से ना यह रॉकेट लॉन्च के लिए एक आदर्श स्थल के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न, चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह डैश में स्थित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, ये अजमेर में है, अजमेर राजस्थान में है। अगला प्रश्न, रूर क्षेत्र डैश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। दोस्तों, प्रश्न में कहा गया है कि जो रूर जो क्षेत्र है ना डैश का मतलब कहाँ का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, तो यह जर्मनी का है। अगला प्रश्न, रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की थी। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने कोशिका की खोज किया था। अगले प्रश्न, अगस्त 2020 में किसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि जो सील है ना, सील का अगला अध्यक्ष अगस्त 2020 में किसको चुना गया है। दोस्तों, इसका उत्तर होने वाला है सोमा मंडल। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वह सोमा मंडल बनी है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है सेल का, तो सेल का स्थापना हुआ था 1954 में और इसका जो हेड क्वार्टर है ना यह मुंबई में है। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान दिवस प्रति वर्ष किस दिन को मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होने वाला है 26 नवंबर को। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 26 नवंबर को प्रति वर्ष भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, भारत का जो संविधान है ना पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गया था, जिनमें से केवल 16 आर्टिकल लागू भी कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, पूर्ण रूप से ना संविधान जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसका गठन किसने किया था। तो दोस्तों देखिए, इसका जो उत्तर होने वाला है ए ओम ह्यूम। देखिए दोस्तों, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था 1885 ईस्वी में। आपको भी यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश आगे है। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा जो देश है वह शीर्ष पर है, तो इसका उत्तर होने वाला है नॉर्वे। दोस्तों, नॉर्वे जो है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में लगभग 5 सालों से टॉप पे दोस्तों यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। दोस्तों, इस इंडेक्स को ना जारी करता है यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसका नाम है UNDP। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों देखिए, इस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है ना 2019 में 129 था, 2020 में इसमें जो रैंकिंग है वह 131 है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा
किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है ना कि केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा एक आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, सामाजिक आंदोलन, उसका नाम क्या है। देखिए दोस्तों, इसका जो नाम है ना, ग्रीन गुड्स डेट्स, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मेकी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मेकी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम क्या है, उसका बताइए। देखिए दोस्तों, उस पुस्तक का जो नाम था ना, फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो, आपको ध्यान रखना है, फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो इस पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। दोस्तों इसका जो उत्तर होगा गूगल, ठीक है, गूगल जो है इन चारों ऑप्शन में से वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है, तो इसका उत्तर होगा डेनमार्क में। अगला प्रश्न, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की पहली सुपर फास्ट जो ट्रेन है ना, उसका नाम क्या है। दोस्तों इसका जो उत्तर होने वाला है डेक्कन क्वीन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक प्रकृति और नवकरण निर्मित करने के लिए एटीएल लैब की शुरुआत की गई। एटीएल की पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि एटीएल का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या है, तो इसको कहा जाता है एटेल टिंकरिंग लैब। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एटीएल का जो फुल फॉर्म होता है एटेल टिंकरिंग लैब होता है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है कि पीत डैश द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो पीत है ना वह कहाँ से स्रावित होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यह यकृत यानी कि लीवर से यह स्रावित होता है। अगला प्रश्न, नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। दोस्तों यह है एंटोनियो गुटेरेस। देखिए इनका जो स्थान था ना 9th नंबर का था। देखिए दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में ही ना 10वें नंबर के फिर से यह दोबारा बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों 8 नंबर पे कौन थे, तो 8 नंबर पे थे बान की मून ने, जो दक्षिण कोरिया से थे। आपको इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। दोस्तों इसका उत्तर होगा 1906 के अधिवेशन में, ठीक है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया था। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि जो सांची का जो स्तूप है ना, इसको विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था। दोस्तों इसको शामिल किया गया था 1989 ईस्वी में। और देखिए यह सांची का स्तूप कहाँ है, देखिए ये आपका एमपी में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि विश्व धरोहर सूची। देखिए दोस्तों अभी प्रेजेंट समय में भारत के 40 प्राकृतिक और मिक्सचर और सांस्कृतिक स्थल हैं जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है यूनेस्को का। तो यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था 1945 में हुआ था
और इसका मुख्यालय है फ्रांस पेरिस में है। अगला प्रश्न, 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का फोकस डैश था। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है ना कि वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था। देखिए दोस्तों, आपको हम थीम यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। देखिए प्रश्न में पूछा गया है 18 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, तो इसका जो थीम था प्लास्टिक प्रदूषण था। देखिए दोस्तों 2018 में जो मेजबान जो कंट्री था वह इंडिया था और इसका थीम प्लास्टिक प्रदूषण था। 2019 में मेजबान देश चाइना था और थीम एयर पोल्यूशन था। 2020 में मेजबान देश कोलंबिया, थीम जल विविधता, ठीक है। और देखिए दोस्तों 2021 में जो थीम था वह इकोलॉजी रीस्टोरिंग और मेजबान देश पाकिस्तान था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक के प्राप्तकर्ता कहा माना जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ना कि किस रक्त समूह को, ठीक है, सार्वभौमिक के प्राप्तकर्ता कहा जाता है, यानी कि वो सभी से रक्त ले सकता है। दोस्तों उसे कहा जाता है AB पॉजिटिव। अब देखिए दोस्तों इसी का एक रिवर्स होता है कि किस ग्रुप को ना सार्वभौमिक दाता कहते हैं, तो दोस्तों वह होता है ग्रुप O। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है संसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है संसद आदर्श ग्राम योजना, इसका प्रेरणा स्रोत कौन है। देखिए दोस्तों इस योजना को स्टार्ट किया गया था 11 नवंबर 2014 में, ठीक है। और देखिए इस योजना का जो प्रेरणा जो स्रोत थे वह महात्मा गांधी थे। और दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि हर एक संसद को अपने संसदीय क्षेत्र के एक गांव को गोद लेना है और उस गांव को डेवलप करना है। अगला प्रश्न, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। दोस्तों इसका जो उत्तर होगा यहाँ पे परम 8000। आपको ध्यान रखना है कि परम जो 8000 है ना भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस अफ्रीकी देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग के प्रभाव से मुक्त करने हेतु पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ना कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया है। दोस्तों उस देश का नाम है मलावी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। यह जो देश है ना यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि व्हाट काइंड ऑफ ए टैक्स इज GST, यानी कि जो GST है यह किस प्रकार की टैक्स है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो GST होता है ना यह इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि इन जो मेमोरियम जो है ना यह पेंटिंग किसने बनाई थी। तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर होगा जोसेफ नोएल पैटन। जोसेफ नोएल पैटन के द्वारा इन मेमोरियम पेंटिंग को बनाया गया था। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है सितंबर 2019 में किसे तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि तेलंगाना का राज्यपाल सितंबर 2019 में कौन बनाए गए थे। देखिए दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है तमिलिसाई सुंदरराजन। देखिए दोस्तों अभी भी प्रेजेंट टाइम में यही है तेलंगाना का राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 के लिए
प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा अनुशंसित महिला पहलवान का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पे बात क्या है ना कि राजीव गांधी 2020 में कुश्ती में किसको इस पुरस्कार को दिया गया था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कुश्ती में ना विनेश फोगट को इस अवार्ड को दिया गया था। अगला प्रश्न, किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया गया। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि शरीर से आत्मा बाहर निकलती है, मतलब यह परिभाषा किस शासक के निर्वासन को दिया गया है। देखिए दोस्तों इसको कहा जाता है अवध के। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित है। दोस्तों बाघ जो संरक्षित है ना, इस ऑप्शन में से जिम कॉर्बेट है जो उत्तराखंड में पड़ता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है बाघ संरक्षण से। देखिए बाघ को संरक्षित करने के लिए जो अधिनियम लाया गया था, वह अधिनियम दोस्तों लाया गया था 1973 में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बाघ को संरक्षित करने के लिए देश का पहला जो टाइगर जो रिजर्व था वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था जो उत्तराखंड में है। दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में बाघ को संरक्षित करने के लिए टाइगर रिजर्व की जो संख्या हो गया है वह 52 हो गया है। दोस्तों प्रति बरस बाघ दिवस को हम लोग मनाते हैं 29 जुलाई को। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है चंद्रयान 2। देखिए दोस्तों इस मिशन को ना लॉन्च किया गया था GSLV MK-3M1 से। देखिए दोस्तों इस मिशन को पृथ्वी से लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। दोस्तों यह मिशन चंद्रमा के सरफेस पर लैंड किया था, आपको ध्यान रखना है, तो 9 सितंबर 2019 को। दोस्तों इस मिशन में जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, और जो दोस्तों जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों देखिए इस मिशन के समय इसरो के जो अध्यक्ष थे वह के सिवन थे। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 4 ऑप्शन, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो देखिए दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है ना वह कंचनजंगा है। देखिए यह पड़ता है सिक्किम में, आपको ध्यान रखना। देखिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है HTTP का पूर्ण रूप क्या है। प्रश्न है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया। तो देखिए वह थी कमला दास, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस सेट के पूरे कंप्लीट GK एंड साइंस एंड करेंट अफेयर का पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिया है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले सेट में, और बताएं कि आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा। तो चलिए आज बस के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।